हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 18वें एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों इस यानी कि एडुटेरिया सेट का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों सीरीज, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से दोस्तों आपको सेट 1 से सेट 17 तक का वीडियो देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेट 18 का वीडियो देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाल मिट्टी जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। कि लाल मिट्टी जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो अम्लीय होती है। किसकी कैसी होती है दोस्तों? वो अम्लीय होती है। अम्लीय का मान यानी कि 7.5 से कम होना चाहिए, उसके अम्लीय होना चाहिए। तो लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्या होनी चाहिए? अम्लीय होती है। दोस्तों ढक्कन पास जो है, ढक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? दोस्तों ढक्कन पास जो निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो है ढक्कन है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या है? ढक्कन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किसने जो है बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक जो भारत का मंदिर कहा गया नदी घाटी परियोजना को? वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घना नेशनल पार्क को पक्षियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशूल पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? कैसा कह रहा है कि त्रिशूल जो पर्वत है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। कि त्रिशूल पर्वत शिखर जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा जो है निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों माही सुगंधा जो है धान फसल की क्या है? प्रजाति है। माही सुगंधा जो है वो धान फसल की क्या है? प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? कि बाजार का नियम जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो जेबीसी ने किया था। किसने किया था? जेबीसी ने। बाजार का नियम जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? वो जेबीसी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? कि कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को पहला दर्जा दिया गया था। पहला दर्जा कब दिया गया? पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को दूसरा दर्जा दी गई, यानी कि दूसरे पंचवर्षीय के द्वारा भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। सर्वप्रथम किस देश ने मूल्य वर्धित कर VAT को लागू कर दिया गया था? कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT को लागू किया था? तो दोस्तों वो देश कौन सा था? फ्रांस था, जो कि सबसे पहले जो है VAT लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो दाची ग्राम में जो है कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। दाची ग्राम में कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों और प्रयोग पर विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो किया था जी रोसेन ने किया था। किसने किया था? जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी का जो प्रयोग किया था जी रोसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा जो बल है सदैव आकर्षित करती है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो हमेशा क्या करती है? अपनी की ओर वस्तु खींचती है, आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग जो आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो है प्रकाश तरंग चुंबकीय तरंग है, माइक्रो चुंबकीय तरंग है, रेडियो तरंग जो है चुंबकीय तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग आपका चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शुष्क क्षेत्र जो एनोड धनोद होता है, यानी कि एनोड किसका बना होता है? तो दोस्तों कार्बन का बना होता है। शुष्क क्षेत्र का धनोद जो होता है यानी कि एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हर्षचरित में यमचोटी का उल्लेख मिलता है। यमचोटी होते हैं क्या? रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? यमचेटी। रात्रि में यानी कि रात में पहरा देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? यमचोटी कहते हैं, यमचेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? चिदंबरम का चोल मंदिर जो है किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो दोस्तों आपका जो है नयनार जो है चिदंबरम का चोल मंदिर से धार्मिक समूह से संबंधित है। कौन? नयनार। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, और दोस्तों वीडियो को सिर्फ हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के आप सुनने के बाद आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो बिलियन की सांद्रता कहलाता है। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के बीच निलंबित कणों का आकार होता है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻�7 सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करती है? दोस्तों अम्ल जो है गैस धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। दोस्तों हाइड्रोजन गैस को आवारा गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों सभी सम्मिलित है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सभी। नाभिकीय मॉडल जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। ग्रेहम मॉडल नील्स बोर ने दिया था। क्वांटम मॉडल इरविन श्रीडोंगियन ने दिया था। दोस्तों आपका सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोग बंधन होता है? तो दोस्तों क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोग बंधन होता है। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोग बंधन होता है? तो एकल सहसंयोग बंधन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहते हैं? तो दोस्तों वर्ग फर्स्ट जो होता है वो मृदा धातु होता है। फर्स्ट जो होता है मृदा धातु होता है, जबकि सेकंड वर्ग जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु। तो आपका सेकंड वर्ग का जो हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक जो होता है तो सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो दोस्तों पक्षी का भी 4 कक्षीय होता है, मानव का भी होता है और मगरमच्छ का। तो इनमें से आपका सभी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी का होता है, मानव का होता है और मगरमच्छ का होता है। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यकृत सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। जो दोस्तों आपका जो हो जाएगा अमाशय जो अम्ल का निर्मेचन करता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का रुधिर बड़िकाओं में अवशोषण होता है, जबकि यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है? कह रहा है मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है? तो महाशिरा में जो है ऑक्सीजन रहित रक्त का क्या होता है? प्रभाव होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो आपको दो है स्टोमेटा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है स्टोमेटा जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव परागनकारी है? निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है परागनकारी है? तो आपका जो है चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी जो है वो क्या है? परागनकारी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने जितना भी युद्ध लड़ा था सब में क्या विजय हासिल किया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध जो हुआ था किसके शासक? बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा संगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो दोस्तों निम्बार्काचार्य से संबंधित है। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद संबंध की किस संत से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है निकम्बाचार्य जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संतलत काल में कृषि विभाग से संबंधित क्या है? कि संतलत काल में कृषि विभाग से संबंधित था क्या? दीवान ए कोई। कि संतलत काल में कृषि विभाग से संबंधित था दीवान ए कोई। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो बल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बल्लभी में। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ अलबरूनी जो है भारत आया था। प्रसिद्ध अरबी लेखक जो अलबरूनी था वो कौन सा लेखक था? अरबी लेखक था। वो किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। कह रहा है कि समवेत का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? ये समवेत का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है तो पंचबीस जो है समवेत का ब्राह्मण ग्रंथ है। समवेत का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? पंचबीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। भारत का पहला जो समाचार पत्र था क्या था? बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो नागरिक का सेवा प्राप्त है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों विश्व भारती संस्था का संस्थापक कौन था? विश्व भारती संस्था का संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर था। अभिनव भारत का बी.डी. सावरकर था। वेद समाज का केशव चंद्र सेन था और देव समाज का पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री था। तो कह रहा है कि विश्व भारती संस्था का संस्थापक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था और अभिनव भारत का बी.डी. सावरकर था और वेद समाज का जो संस्थापक था केशव चंद्र सेन था और देव समाज का जो था पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं लिया गया है जबकि शासन का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य का विचार जो है अमेरिका से नहीं लिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान में 109 के आर्टिकल 109 में वर्णित है। कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के कारण भारत क्या है? तो राज्यों का क्या है? संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि धर्म जाति के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत क्या है? तो समता का अधिकार। कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता का अधिकार वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, ये बात गलत है, जबकि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति भी गिरी थे, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीबीएन राव समिति जो है पीबीएन राव समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी आ जाएगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा कब दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। कह रहा है कि बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? आपका जो क्वेश्चन है कि बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों बोहरा समिति का जो संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के कारण जो है बोहरा समिति का संबंध था। राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ का संबंध जो था वो कौन सा समिति से था? बोहरा समिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी नदी है। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और विश्व ने आपका जो 49 क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व कप फुटबॉल जो है ये प्रथम विजेता देश कौन है? तो विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता जो देश है वो उरुग्वे है। कौन सा देश है? उरुग्वे देश है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों पर भारत के आक्रमण के विषय में बताता है? तो दोस्तों
कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो गार्गी संहिता जो एक पुस्तक है जो भारत पर यानी कि यवनों पर भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। तो दोस्तों आपका एडुटेरिया के 18वें सेट का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं असामान्य तथ्य की ओर। तो दोस्तों आपको वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना है। कह रहा है कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो क्या थे, कौन थे? बाबर थे। और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने जो थी बादशाह की उपाधि की धारण की थी। इसने जो है गाजी की भी उपाधि धारण की थी। कह रहा है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, इसे गाजी की उपाधि धारण की थी। और खानवा का युद्ध जो हुआ था इसने जिहाद का नारा दिया था। किसने? बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। भारत ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का जो प्रयोग करने वाला शासक था वो कौन था? बाबर था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब दोस्तों इस तिथि को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। और नेक्स्ट है कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था राणा संगा एवं बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1928 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, और जबकि बाबर विजयी हुआ था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में हमेशा बाबर जो है सफल रहा था। दोस्तों आपको याद रखना होगा पानीपत का 26 में हुआ था, खानवा का 27 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध में 28 में हुआ था, घाघरा का युद्ध 29 में हुआ था। अब दोस्तों बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? हुमायूं हुआ। और इसने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। किसने? हुमायूं ने। इसने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। या ज्योतिष में विश्वास रखता था। कौन? हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 में शेर खां हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां क्या हुआ? विजयी हुआ था। 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां क्या हुआ? विजयी हुआ था। और हुमायूं खां जो है वो सफलता यानी कि हार गया था। और 17 मई 1540 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलीग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें भी शेर खां क्या हुआ? विजयी हुआ था। 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलीग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ, इसमें भी शेर खां विजयी हुआ था। कन्नौज युद्ध में हार के बाद पश्चात 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। कौन? तो दोस्तों हुमायूं जो है 15 वर्ष जब हार के गया तो 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। और पुनः 1555 में इसने पंजाब के कौन दोस्तों? हुमायूं जो है फिर 1555 में आया। 1555 में आने के बाद इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और हुमायूं नामक की रचना इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। और दोस्तों कह रहा है कि देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। देवरा का जो युद्ध हुआ था 1531 में। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में इसमें। और दोस्तों शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था किसने? बहार खां लोहनी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। और शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत की थी। और शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। तो दोस्तों ये जो अपना शहर पटना है 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। इसने किला ए कोहना नामक मस्जिद की भी स्थापना की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने किला ए कोहना नामक मस्जिद की स्थापना की थी। दोस्तों एडुटेरिया के 18वें सेट का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।